आप देख रहे न्यूज 24/7 झारखंड। हमारा भारतवर्ष कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी आकर यहां पर बस जाए। ये बातें आज जमशेदपुर परिसदन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि बंगाल और बांग्लादेश के बीच बंगाल सरकार फिनिशर लगाने नहीं देती है, जिससे ये घुसपैठ की समस्या और बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को मैया योजना का लाभ मिल रहा है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर यह घुसपैठ दिल्ली और मुंबई शहर में बस रहे हैं। मारंडी ने कहा कि दिल्ली में जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पकड़ा गया था वह साहिबगंज में बना था। आज इन लोगों का आधार कार्ड बन रहा है, वो किसके प्रभाव से बन रहा है, इन सब की जांच करनी चाहिए और सरकारी इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो बीजेपी इन सभी मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेगी। एक प्रश्न के जवाब में श्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एसपीटी और सीएनटी एक्ट झारखंड के लोगों की भावनाओं से जुड़ी है। सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिससे उनकी भावनाएं आहत हो। वही शराब घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल 2022 को हमने पहले ही सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया था कि यह घोटाला होने वाला है, क्योंकि जो टेंडर कैंसिल हुआ था वो टेंडर पुनः छत्तीसगढ़ के लोगों से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ है वही लोग यहाँ भी शराब घोटाले में है, तब उसकी तार मुझ तक ना पहुंच जाए, इसलिए मुख्यमंत्री ने SBDEB के माध्यम से विनय चौबे को गिरफ्तार किया है। 2 साल तक शराब घोटाले में काफी लूट हुई है। देखिए, हमें तो लगता है कि जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो झारखंड में लूट ही मची हुई, और उस लूट में क्योंकि बिना अफसरों के सम्मिलित हुए तो नहीं हो सकता है। लेकिन जहां तक अभी आपने कहा चौबे जी की गिरफ्तारी हुई, तो उनकी गिरफ्तारी का थोड़ा अलग कहानी है। क्योंकि आपने पूछा तो आप सब लोगों की जानकारी होनी चाहिए। 2022 से ही सारा घोटाला प्रारंभ हुआ, और जिस समय शराब दुकान की ठेका दिया जा रहा था उस वक्त ये हमने 22 को 19 अप्रैल 2022 को राज्य के मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा था, और हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई यहाँ गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी होने वाला है, ये हमें अंदेशा है। और मेरे पास जो उस समय पुख्ता जानकारी था कि इन छत्तीसगढ़ की इन 4 कंपनियों को काम देने के लिए एक बार टेंडर रद्द हुआ, क्योंकि उनके मन मौखिक टेंडर नहीं था। फिर बाद में उनके मन माफिक टेंडर बनाया गया और टेंडर निकाला गया कि इन 4 कंपनियों को देने की योजना बन रही है, मुख्यमंत्री जी आप इसको जांच करें और गड़बड़ी होने से रोकें। लेकिन उन्होंने जांच नहीं किया, उन्होंने कुछ रोका नहीं, बल्कि पूरा लूट जारी रहा। और 2024 में जब झारखंड की शराब घोटालों को लेकर के छत्तीसगढ़ में केस होता है 24 के सितंबर में, और जब केस होता है तो हमें याद है शायद 27 सितंबर को अखबार में झारखंड में भी छापा कि अक्टूबर में 2024 के अक्टूबर में, सितंबर में वहाँ केस दर्ज होता है, अक्टूबर में इन्होंने दर्ज किया, और इसके बाद जांच पड़ताल चल रहा था। मेरी जानकारी में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पूरे शराब घोटाला की, जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, वही सिंडिकेट लोग यहाँ भी जुड़े हुए हैं, और उस मामले यहाँ के मामले को लेकर के वहाँ भी केस हुआ है छत्तीसगढ़ में। अब जब सरकार को ये पता चला कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने सीबीआई को जांच के लिए लिख दी, तो निश्चित रूप से सीबीआई की जांच होगी, तो जांच की तार वो झारखंड तक भी जुड़ेगी और झारखंड भी आएगी। और चूंकि इसमें राज्य के मुख्यमंत्री, अब इस कारण से इनको लगा कि अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो सबसे पहले एसीबी की ओर से तुरंत विनय चौबे जी की गिरफ्तारी होती है। लेकिन सर सवाल तो क्या आपने 3 साल कुछ नहीं किया? नहीं।
आप इसलिए ताकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आज जो झारखंड में डीजी पुलिस है, इनका कार्यकाल 30 अप्रैल को ही समाप्त हो गया। आज की तारीख में अगर आप कहिए डीजीपी भी यहाँ नहीं है, ईसीबी के भी डीजी कैसे वो हो सकते हैं? ईसीबी के भी डीजी है, सीआईडी के भी डीजी है, पूरी तरह से इलीगल है। और जब इनको लगा, इसलिए ताकि ये कैसे केस को इधर से उधर मैनेज कर सके, बचा सके, क्योंकि वो तो कोई लीगल नहीं है। कल हो कहते लीगल तो मुख्यमंत्री जाएंगे, जैसा उस समय हमने 22 में पत्र लिखा। अगर बड़ी को रोक लिए होते मुख्यमंत्री तो फिर शराब लूट नहीं होता, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, बल्कि उस लूट में शामिल है कि 3 वर्षों तक उन्होंने कुछ नहीं किया। आज जब वहाँ सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया गया तो मुख्यमंत्री को समझ में आया कि अब विनय चौबे भी सीबीआई के रडार पर जैसे आएंगे, वो सारी बातें बता देंगे, तो उससे पहले इनको जेल में अंदर डाल देना। ये आप फिर सवाल कह सकते हैं कि आप ऐसा कैसे मानते हो, क्योंकि पिछले दिनों झारखंड में जब ईडी जांच कर रही थी तो 2 सीओ ईडी के गवाह, फिर जब 2 सीओ ईडी के गवाह, तो उनके ऊपर झारखंड सरकार ने बाद में एसीबी का उन्होंने केस कर दिया, उसके छापामारी कर दिया, ताकि वो ईडी के सपोर्ट में कोई गवाह नहीं बन सके, उनको डराना।